गुड मॉर्निंग, नमस्कार, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो दिस इज सुमित और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं व्हाट इज कैलिस्थेनिक्स, देन आफ्टर व्हाई यू शुड डू कैलिस्थेनिक्स एंड थर्ड वन इज मिथ रिलेटेड टू कैलिस्थेनिक्स। आप कैलिस्थेनिक होता क्या है, आपको क्यों करना चाहिए और कुछ जो मिसकंसेप्शन है लोगों के बीच में रिगार्डिंग कैलिस्थेनिक्स, तो आज मैं उसके ऊपर थोड़ी बात करने वाला हूँ और थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। सो विदाउट फर्दर वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हमारा जो पहला क्वेश्चन था, व्हाट इज़ कैलिस्थेनिक्स। तो कैलिस्थेनिक होता क्या है। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बात करूँ कि कैलिस्थेनिक क्या होता है, तो सिंपली इट इज़ दी लाइक यू आर डूइंग योर वर्कआउट विद योर बॉडी वेट। जो भी आप एक्सरसाइज कर रहे हैं वो आप अपने बॉडी वेट से ही करेंगे। ऑन द सेम साइड आपको स्किल सीखनी होती है। होती क्या है, आपको इंटरेस्ट आता है, अपने आप स्किल सीखते हो इसमें। जैसे कि जो भी आप एक्सरसाइज करोगे अपने बॉडी वेट को एज अ रेजिस्टेंस यूज़ करके आप अपनी मसल्स को ग्रो करोगे और साइड बाय साइड आप कुछ ना कुछ स्किल सीखते रहोगे। स्किल्स क्या हो गई, जैसे कि अगर आप बिगनर लेवल पे हो तो आप हैंड स्टैंड सीख सकते हो, पुशअप के अलग अलग वेरिएशन सीख सकते हो। देन आफ्टर आपका बैक लीवर हो गया, तो ये आपकी बिगनर लेवल स्किल्स होती हैं। देन आफ्टर अगर आप धीरे धीरे प्रोग्रेस करोगे, कुछ 3-4 मंथ्स बाद आप इंटरमीडिएट लेवल पे पहुंचोगे, तो उसमें आप फ्रंट लीवर सीखोगे, हैंड स्टैंड पुशअप। देन आफ्टर आपका स्ट्रैडल प्लैंच हो गया। तो ये इंटरमीडिएट लेवल की स्किल्स होती हैं। उसके बाद एडवांस पे जाओगे तो आप प्लैंच पुशअप्स, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। और फ्री स्टाइल तो अलग से है ही, जो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग लगता है देखने में। तो अगर आप सिंपल सी बात है, अगर आप कैलिस्थेनिक कर रहे हो तो काफ़ी ज़्यादा आपका जो बैलेंस है, मसल माइंड कनेक्शन है, वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव होता है। आपकी एजिलिटी और आपकी स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा बढ़ती है और आपका ऑन द सेम साइड फोकस भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट कैलिस्थेनिक्स। सो द सेकेंड थिंग इज़ लाइक वाई यू शुड डू कैलिस्थेनिक्स। आपको कैलिस्थेनिक्स क्यों करना चाहिए। तो इसमें जो सबसे पहली चीज़ आती है वो है कि अगर आप कैलिस्थेनिक कर रहे हो तो आपको कोई इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप जिमिंग कर रहे हो तो उसमें आपको एक प्रॉपर इक्विपमेंट चाहिए, तभी आप कर पाओगे। तो कैलिस्थेनिक में ऐसा कुछ नहीं है, आप बिना किसी इक्विपमेंट के कैलिस्थेनिक कर सकते हो। बस सिंपल आपको एक बार चाहिए जिस पे आप थोड़ी एक्सरसाइज परफॉर्म कर लो, उसके अलावा आपको कुछ नहीं चाहिए। देन आफ्टर आप अपने घर पे भी कर सकते हो कैलिस्थेनिक। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कोई प्रॉपर जगह ही जानी है, आप अपने घर पे भी कर सकते हो, अपने टेरेस पे भी कर सकते हो, पार्क में भी कर सकते हो और किसी भी पब्लिक प्लेस में कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आई हैव डन कैलिस्थेनिक्स इन मेट्रो। सो द सेकंड पॉइंट इज यू कैन बिल्ड अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ बाय डूइंग कैलिस्थेनिक्स। अगर आप कैलिस्थेनिक कर रहे हो तो सीरियसली मेरा यकीन मानो, आपकी जो स्ट्रेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव होगी। मैंने खुद ने अभी एक्सपीरियंस करा है। स्टार्टेड कैलिस्थेनिक्स सिंस 2019, मेरे को 2-3 साल हो गए हैं और मेरे को काफ़ी ज़्यादा मेरे अंदर स्ट्रेंथ इम्प्रूवमेंट हुई है। मेरे अंदर काफ़ी स्ट्रेंथ बढ़ी है, लाइक मैं बहुत सारी चीज़ें कर सकता हूँ। तो दिस इज़ द प्लस पॉइंट ऑफ कैलिस्थेनिक्स। सो द थर्ड थिंग इज़ लाइक मसल माइंड कनेक्शन। जो कैलिस्थेनिक अगर आप करते हो तो आपका जो मसल माइंड कनेक्शन है इवेंचुअली काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है, क्योंकि आप जो अलग अलग स्किल्स परफॉर्म कर रहे हो उसके लिए आपको जो मसल्स हैं उसका आपका माइंड से कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। तभी आप, जब तक आपका कनेक्शन नहीं होगा तब तक आप कोई स्किल्स परफॉर्म नहीं कर पाओगे। क्योंकि बहुत सारी स्किल्स में क्या होता है, आपको बैलेंस चाहिए, आपको अपनी बॉडी को अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट आपको मूव करना होता है। तो वो आप तभी कर पाओगे जब आपका अच्छा मसल माइंड कनेक्शन होता है, और वो डे बाय डे ग्रेजुअली अपने आप आपका मसल माइंड कनेक्शन अच्छा हो जाता है। So these are the three things because of which you have to do calisthenics. So अब हम बात करेंगे मिसकंसेप्शन रिलेटेड टू कैलिस्थेनिक्स। सो कुछ मिसकंसेप्शन भी हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा, जो मेरे को कमेंट आ रखे हैं काफ़ी, तो मैंने वही उठाए हैं और मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहली चीज़ जो है वो है कि यू कांट बिल्ड मसल बाय डूइंग कैलिस्थेनिक्स। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग मिसकंसेप्शन है रिलेटेड टू कैलिस्थेनिक्स। तो मैं इसको आपको क्लियर करना चाहूँगा जस्ट बाय गिविंग एग्जांपल ऑफ माइन। लाइक व्हेन आई हैव स्टार्टेड द कैलिस्थेनिक, जब मैंने कैलिस्थेनिक स्टार्ट करा था तो मैंने नॉर्मल अपना पुशअप, पुलअप्स, स्क्वाट्स, चिनअप्स, क्रंचेस, ये सबसे स्टार्ट करा। धीरे धीरे थोड़ी मैंने स्ट्रेंथ गेन करी। उसके बाद क्या हुआ, जो स्किल्स धीरे धीरे मैं सीखने लगा, तो मेरा मेन फोकस बन गया स्किल सीखना, ना कि मसल बिल्डिंग करना। क्योंकि अगर आप मसल बिल्डिंग कर रहे हो तो उसकी दो चीज़ होती है कि आपको प्रॉपर आपका वर्कआउट करना है, देन आफ्टर आपको प्रॉपर डाइट लेनी है। तो
ज़्यादातर जो लोग कैलिस्थेनिक्स करते हैं उनका मेन टारगेट होता है कि स्किल सीखना इंस्टेड ऑफ मसल गेन करना। तो इसीलिए आपने ज़्यादातर जो कैलिस्थेनिक्स एथलीट या किसी को भी आपने कैलिस्थेनिक करते हुए देखा होगा, तो आपने यही देखा होगा कि वो काफ़ी लीन दिखता है या फिर स्किनी दिखता है और वो पर कैलिस्थेनिक कर रहा है। तो इसीलिए एक मिसकंसेप्शन क्रिएट हुआ है कि कैलिस्थेनिक जो कोई भी करता है उसके पास मसल्स नहीं होते। सो बट नाउ ग्रेजुअली इवेंचुअली आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन माई मसल्स। अब मैं धीरे धीरे अपनी मसल्स डेवलप कर रहा हूँ और अब मैंने थोड़ा फोकस करा है कि थोड़ा मसल गेन भी करना है साइड बाय साइड, और स्किल्स तो सीख ही रहे हैं। और अभी मैं कुछ पिक्चर्स शो कर रहा हूँ जो क्लियरली ये शो कर देंगी कि एक मिसकंसेप्शन है रिगार्डिंग कैलिस्थेनिक कि आप अपनी मसल्स ग्रो नहीं कर सकते कैलिस्थेनिक्स में। सो दीज आर द फ्यू पिक्चर्स ऑफ कैलिस्थेनिक एथलीट्स। सो द सेकंड कंसेप्शन इज दैट कि बहुत लोग कहते हैं कि कैलिस्थेनिक में क्या होता है कि अगर जो बंदा कैलिस्थेनिक करता है उसके लेग्स काफ़ी ज़्यादा स्किनी होते हैं। तो इसका भी मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि लाइक इफ़ यू सी अ फिटनेस फ्रीक, मोस्ट ऑफ द पीपल इन इंडिया लाइक हु आर गोइंग टू जिम और अ कैलिस्थेनिक हु आर डूइंग कैलिस्थेनिक्स, तो आपने देखा होगा कि 95% लोग के लेग्स जो होते हैं काफ़ी ज़्यादा स्किनी होते हैं। तो आप चाहे जिम ले लो या कैलिस्थेनिक ले लो, वो क्या होता है कि जो मसल पार्ट है, जो लेग्स होते हैं हमारे, मैक्सिमम 95% पीपल उसका वर्कआउट करना पसंद नहीं करते हैं। तो ये हम नहीं कह सकते कि कैलिस्थेनिक में ही होता है। अगर आप जिम में भी देखो तो काफ़ी ज़्यादा बंदे नहीं करते हैं। तो ये एक मिसकंसेप्शन है कि कैलिस्थेनिक में ऐसा होता है। वो तो हर जगह होता है क्योंकि लोग लेग्स को बहुत कम ट्रेन करते हैं। लेग्स की जगह वो फोकस करते हैं चेस्ट पे, बाइसेप्स पे, शोल्डर पे, एब्स पे, पर लेग्स पे नहीं करते हैं। सो द थर्ड पॉइंट इज़ लाइक कैलिस्थेनिक इज़ ओनली फॉर द बिगनर्स। जो बिगनर्स है वही कैलिस्थेनिक करते हैं। लाइक जिम में आपने देखा होगा, अगर आप मेंबरशिप लेते हैं, आप स्टार्ट कर रहे हैं, यू आर अ बिगनर, तो उसमें देखा होगा कि आपको ट्रेनर जो बोलते हैं कि आपको अराउंड 1 मंथ आपको पुशअप और पुलअप ही करने हैं। तो उनको ये लगता है कि कैलिस्थेनिक भी बिगनर्स लेवल ही होता है, उसमें और कुछ होता नहीं है। बट अगर आप धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैलिस्थेनिक क्या है। सो एट द एंड आई वांट टू कंक्लूड दैट कि कैलिस्थेनिक सब करो, जिसका मन कर रहा है वो करो। कैलिस्थेनिक काफ़ी मस्त है। एवरी डे यू हैव न्यू चैलेंजेस, आप नई नई चीज़ें सीखते हैं, नई स्किल्स करते हैं, फिर उन स्किल्स को शो ऑफ भी करते हैं, जो आज के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो रहा है लोगों के लिए। और करना भी चाहिए ऑब्वियसली। अगर आप कोई चीज़ इतनी मेहनत कर रहे हो तो आपको लोगों को दिखाना चाहिए और लोगों को अप्रिशिएट भी करना चाहिए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट कैलिस्थेनिक्स, लाइक क्या होता है, क्यों करना चाहिए और मिसकंसेप्शन। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर देना और कमेंट करके बताना, और आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो वो बताना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर अभी तक नहीं करा। तो दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। आई होप यू लाइक द वीडियो। बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। पीस आउट।